ठीक है, चलिए। लास्ट टाइम हम आपको फंक्शन बता रहे थे, वी लुकअप और एच लुकअप के बारे में बता रहे थे। अभी एच लुकअप नहीं बताया, वी लुकअप ही बताया। और आपको एक सैम्पल डेटा दिया था यहाँ पर कि बहुत सारा डेटा होता है जब हमें, जैसे इस तरह का डेटा है और उसमें पूरा डेटाबेस बना हुआ है, डिफरेंट रिकॉर्ड्स हमने दिए हुए हैं और उन रिकॉर्ड्स के बेसिस पर आपको कोई इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है। क्योंकि नंबर ऑफ टाइम्स ऐसा होता है कि आपको बहुत सारे डेटा में, उस पूरे मेस में नहीं जाना होता है। आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, जल्दी चाहिए, लेकिन आप खुद से एफर्टलेसली वर्क करना चाहते हैं। क्योंकि आपको पता है कि अगर हमें मान लीजिए चाहिए भी होगा तो हम फिल्टर कमांड अप्लाई कर सकते थे, लेकिन पहले फिल्टर अप्लाई करना पड़ेगा, फिर कंडीशन भी लगानी पड़ेगी और तब काम करना पड़ेगा। तो एक तो ये हमारे लिए टाइम टेकिंग टास्क है। कई बार हम ऐसा करना भी चाहते हैं और हमारी जरूरत होती है तो हम फिल्टर कमांड यूज करते हैं, लेकिन कई बार हम ऐसा नहीं चाहते। हम इवन चाहते ही नहीं कि उस डेटा में हमें जाना पड़े। हम तो चाहते हैं कि उस डेटा से रिलेटेड कोई एक यूनिक इन्फॉर्मेशन हम यहाँ डालें और जैसे ही वो इन्फॉर्मेशन डालें उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उस डेटाबेस में से एक्सट्रैक्ट होकर के यहाँ आ जाए। भले ही वो पूरी इन्फॉर्मेशन हो या थोड़ी हो। जैसे मैं आपको अभी सारा नहीं दिखा रही हूँ, यहाँ पर ये कुछ हमारी जो रोज हैं ये हम यहाँ से डिलीट कर दे रहे हैं। कुछ रोज जो है हम यहाँ से डिलीट कर रहे हैं। ये पूरी हमने रोज यहाँ से डिलीट कर दी है। अब हमारे पास केवल जो है इतना डेटा है। जैसे हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो रोल नंबर एंटर किया जाए उसके कॉरेस्पॉन्डिंग नेम यहाँ पर आ जाए, जिसका नाम आया उसकी परसेंटेज यहाँ पर आ जाए, उसी बच्चे का रिजल्ट पास या फेल आ जाए और कौन सी उसको ग्रेड मिली है ये आ जाए। तो जब डेटा आपका कुछ इस तरह से बना होता है, यानी आप कॉलमनर इन्फॉर्मेशन फीड करते हैं। कॉलमनर इन्फॉर्मेशन का मतलब है जब नाम यहाँ, रोल नंबर यहाँ है तो उसके नेक्स्ट कॉलम में उसका नाम है और उसी के नेक्स्ट कॉलम में उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। ऐसी इन्फॉर्मेशन को हम कॉलमनर इन्फॉर्मेशन कहते हैं। तो कॉलमनर इन्फॉर्मेशन में से डेटा को एक्सट्रैक्ट करना मतलब अगर आपको ये रोल नंबर दिया है तो इसके इस कॉलम की वैल्यू देनी है या इसकी देनी है इसकी। तो इस तरह से अगर आपको कॉलमनर मूव करना है तो सर्चिंग के लिए आप यूज करते हैं फंक्शन वी लुकअप। क्योंकि वी लुकअप एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें आप जो है कॉलम वाइज डेटा को सर्च करते हैं। वी लुकअप फंक्शन का सिंटैक्स आपको पिछली बार बता चुके हैं, लेकिन हाँ, आपने ये भी देखा था कि जब हम फंक्शन को एक सेल से दूसरी सेल में कॉपी करते हैं तो जो आर्ग्यूमेंट्स होती है, माने सेल एड्रेसेस होते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे लिए काम बढ़ जाता है कि हर सेल में जाके हमें सेल एड्रेसेस को मॉडिफाई करना पड़ता है। क्योंकि कुछ सेल एड्रेसेस ऐसे होते हैं जिन्हें हम वही रखना चाहते हैं, अपडेट करना ही नहीं चाहते हैं। तो ऐसे केसेस में सेल एड्रेसेस को हम रिलेटिव से बदल देते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस में। और एब्सोल्यूट रेफरेंस अगर आपने दे दिया तो उसी सेल को दिया जाता है जिसको फंक्शन या फॉर्मूला के कॉपी होने के बाद भी आप बदलना नहीं चाहते। ऐसे सेल रेफरेंसेस को ही एब्सोल्यूट रेफरेंस में कन्वर्ट किया जाता है। तो उस केस में जो है आप अगर एब्सोल्यूट रेफरेंस दे देंगे तो हर सेल में जाके आपको अपडेशन नहीं करना पड़ेगा। एडवांटेज ये मिलेगा। उसी तरीके से जैसे एक डेटाबेस है और हर बार फंक्शन को कॉपी करने पर आपको डेटाबेस को सिलेक्ट करने की जरूरत पड़ती है, तो बजाय इसके कि हर बार आप डेटाबेस सिलेक्ट करें, आपको क्या करना है कि आप उस डेटाबेस को सिलेक्ट करके एक रेंज बना दें, उस रेंज को कोई नाम दे दें। नाम देने से आपको एडवांटेज ये मिलेगा कि आपको फंक्शन में सिर्फ रेंज का नाम लिखना पड़ेगा, वो रेंज सिलेक्ट नहीं करनी पड़ेगी। तो ये सब एडवांटेजेस होते हैं जिनका हम फायदा उठाते हैं। तो यहाँ इस बात का ध्यान रखते हुए हमने भी क्या किया कि भाई रेंज तो हमारी पूरी की पूरी ये थी, मतलब हमारी जो पूरा डेटाबेस है चाहे जितना भी है वो इतना है। तो इस पूरे डेटाबेस को हमने सिलेक्ट कर रखा था और यहाँ पे नेम बॉक्स में जाकर के टाइप किया था उसका नाम। तो ये इस पूरे रेंज का एक नाम बन गया है डेटा। अब हमें ये फंक्शन यहाँ पर अप्लाई करना, हम ये सब कुछ यहाँ से डिलीट कर रहे हैं। देखिए हमें चाहिए कि रोल नंबर जैसे ही हम इस सेल में एंटर करें, इस रोल नंबर वाले बच्चे का नाम, परसेंटेज, रिजल्ट और ग्रेड यहाँ डिस्प्ले हो। यानी मेन सेल जो फंक्शन में हम यूज करेंगे वो ये है, मेन इन द सेंस कि किसके बेसिस पर इंफॉर्मेशन यहाँ आएगी। तो आपको रोल नंबर यहाँ तो एंटर करना है, यानी कीवर्ड से फीड करना, तो यहाँ तो फंक्शन अप्लाई नहीं करना। फंक्शन कहाँ अप्लाई करना है? यहाँ पर अप्लाई करना है। इसलिए सबसे पहले हम अपना फंक्शन का नाम लिख रहे हैं और सबसे पहले हमारी सर्च वैल्यू, यानी किस सेल पे बेस्ड है आपकी सर्च, तो बेस्ड किस पर है? इस सेल पर। इस सेल को हमने सिलेक्ट कर दिया। और आप इसी समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि इस जगह, इस जगह, इस जगह और इस जगह या आने वाली और सेल्स में भी सेल आपकी जो सर्च हो रही है, जिसके बेसिस पर सर्च बेस्ड है, वो यही रहेगी। यहाँ 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 सब जगह यही रहना है। और आपको ये पता है कि फंक्शन अगर हम यहाँ से यहाँ भी कॉपी करेंगे तो ये C35 से C36 हो जाता है, क्योंकि रिलेटिव रेफरेंस होता है बाय डिफॉल्ट। आप चाहते हैं कि ये रेफरेंस एब्सोल्यूट हो जाए, यानी फिक्स हो जाए, कांस्टेंट हो जाए।
हम इस फंक्शन को यहाँ लिखें या कहीं भी लिखें तो C35 ही रहे। इसीलिए जैसे ही इसको आपने सेलेक्ट किया उसके तुरंत बाद अगर आप कीबोर्ड से फंक्शन की F4 प्रेस कर देते हैं तो ये रिलेटिव रेफरेंस ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है एक फिक्स्ड रेफरेंस में, जिसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस। अब ये कहीं भी फंक्शन कॉपी होगा तो C35 ही रहेगा। तो ऐसा उसी सिचुएशन में करना होता है जब आप किसी रेफरेंस को एब्सोल्यूट बनाना चाहते हैं, फिक्स करना चाहते हैं। दूसरी आर्ग्यूमेंट में हम अपनी टेबल का नाम देते हैं। अब वो टेबल अगर हमने नाम ना दिया होता तो रेंज सेलेक्ट करनी पड़ती, पर क्योंकि हम यहाँ पर नाम दिया है तो वही नाम हम यहाँ भी लिख दे रहे हैं, कॉमा। फिर अब हमें देना है कि किस कॉलम की वैल्यू चाहिए। अब नेम वाला कॉलम, यदि इस डेटा में पूरे में देखा जाए तो नेम वाला कॉलम टेबल में कौन से नंबर का कॉलम है? सेकंड नंबर का कॉलम है। तो यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर वही डाल देंगे और लास्ट में हम दे देंगे फॉल्स। हमें बताया ही आपको कि फॉल्स मतलब ये एग्जैक्ट मैच के लिए होता है। आपने ये दिया और एंटर कर दिया। अभी यहाँ पर उसने नॉट एप्लीकेबल क्यों दिखाया? क्योंकि अभी यहाँ पर कोई वैल्यू आपने नहीं दी है। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लीजिए हमने दे दिया यहाँ पर 968। दोबारा से दे रहे हैं 968। और जैसे ही लिखकर तुमने एंटर किया तो देखिए लिखा तो उसने बता दिया कि 968 रोल नंबर जिस बच्चे का है उस बच्चे का नाम क्या है? रोहित है। तो इस तरह से उसने आपको यहाँ पर दिखा दिया। अब ये तो नाम पता चला, ऐसे ही आपको परसेंटेज देखनी है, ऐसे ही रिजल्ट भी देखना है और ऐसे ही ग्रेड भी देखनी है। तो जाहिर सी बात है कि एक तरीके का काम है, यानी इस फंक्शन को यहाँ से उठा करके यहाँ तक कॉपी कर देंगे। मगर अब देखिए उसने सब में क्या रिटर्न किया? नेम रिटर्न किया, जबकि उसको क्या रिटर्न करना चाहिए यहाँ पर? परसेंटेज, यहाँ पर रिजल्ट और यहाँ पर ग्रेड। तो उसने नेम क्यों रिटर्न किया यहाँ पर? क्योंकि कॉलम नंबर तो वही है जो यहाँ तक फंक्शन को कॉपी किया, तो यहाँ भी 2 ही रहा। लेकिन आपको तो 2 नहीं चाहिए, ये आपको कौन सा वाला कॉलम चाहिए? परसेंटेज वाला कॉलम। और परसेंटेज वाला कॉलम यहाँ पर कौन सा है ये काउंट करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 और 12 ये 3 कॉलम का डेटा हमें चाहिए। तो यहाँ से हम जाएंगे, इसको हम करेंगे 10, फिर यहाँ पर हम आएंगे, इसको हम करेंगे 11 और यहाँ पर हम आएंगे और इसको करेंगे 12। और इस तरह से एंटर करने पर हमें ये पता चलेगा परसेंटेज है तो इसको परसेंटेज फॉर्मेट दे देंगे तब ये आएगा इस तरह से, क्योंकि ये अनफॉर्मेटेड सेल थी। अब फॉर्मेट हो गई है तो अब आपके पास एग्जैक्ट परसेंटेज आ गई। अब हम देखेंगे कि क्या 968 रोल नंबर जो है रोहित का, क्या इनकी परसेंटेज 780 है? ये देखिए रोल नंबर ये 70.80, ये देखिए आ गई। ठीक है, अब हम किसी और का रोल नंबर दे देते हैं। 951 एक रोल नंबर है जो हमने दिया है, एंटर करेंगे। ये देखिए ललित की का नाम आ गया, उनकी परसेंटेज, उनका रिजल्ट और उनकी ग्रेड। इसी तरीके से अब हमने दे दिया मान लीजिए 852, एंटर किया। ये देखिए अदिति, उनका ये, उनका ये, उनका ये। तो इस तरह से VLOOKUP फंक्शन का यूज आप करते हैं। अब यही चीज आपको अगर मान लीजिए उनके बाकी सब्जेक्ट्स के मार्क्स चाहिए होते कि जैसे भाई ये तो बेसिक रिजल्ट आ गया, अब यहाँ पर आपको यही सारे सब्जेक्ट चाहिए, तो यही डेटा यहाँ से हम कॉपी कर ले रहे हैं। ये कॉपी कर लिया हमने और कहाँ पेस्ट करना है? यहाँ पेस्ट करना चाहते हैं और पेस्ट के लिए हम चले गए यहाँ से पेस्ट स्पेशल ऑप्शन में। इसको कॉपी किया, यहाँ से आगे हम मतलब हम आपको अलग इसलिए करके दिखा रहे हैं कि जरूरी नहीं कि आप एक ही जगह करें, हो सकता है ये आपको कहीं और चाहिए हो। जैसे ट्रांसपोज किया, ये हो गया। और हमें क्या चाहिए? और हमको चाहिए इनके मार्क्स ऑब्टेन, बस इतना चाहिए। अब देखिए यही फंक्शन है, फिर से लेंगे इज इक्वल टू VLOOKUP। अब चाहते हैं कि सेल यही रहे हमारी रोल नंबर, तो इसी सेल को सिलेक्ट किया। फिर हमने क्या किया? F4 की प्रेस कर दी, ये एब्सोल्यूट बन गया। फिर हमने अपने सेल रेंज का नाम दे दिया। फिर अब इंग्लिश वाला कॉलम कौन सा है? मुझे याद है ये इंग्लिश वाला कॉलम जो है हमारा थर्ड है, कॉमा फॉल्स, और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और उसके बाद एंटर कर देंगे। ठीक है, ये क्योंकि रोल नंबर दिया हुआ है तो ये अब इसी चीज को यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर देंगे और सिर्फ क्या बदलेंगे? अब आपको सिर्फ यहाँ पे चाहिए अपना कॉलम नंबर फोर्थ का। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा फिफ्थ, यहाँ पर हो जाएगा सिक्स, यहाँ पर हो जाएगा सेवेंथ
और यहाँ पर हो जाएगा 8। तो इस तरीके से चीजें जो है 8th नहीं होगा, ये जहाँ तक मुझे लगता है 9th होना चाहिए, फिर भी हम देख लेते हैं एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 नहीं 9 है ना, क्योंकि 8 में मैक्सिमम मार्क्स थे, तो इसीलिए हमने इसको 9 दिया हुआ यहाँ पे देखिए, है ना। अगर 8 दे देते तो 500 आ जाता। अब क्या है, अब बस किसी भी बच्चे का रोल नंबर उठाइए, 402, ये देखिए ये पूरी इंफॉर्मेशन चेंज हो गई, है ना। 951, ये देखिए आपके सामने पूरा इंफॉर्मेशन चेंज हो गया। तो इस तरह से जब भी कभी आपको कॉलमनर इंफॉर्मेशन चाहिए, और ये बहुत बड़ी बड़ी टेबल्स में बहुत काम आते हैं, बहुत बड़े बड़े डेटाबेसेस में बहुत काम आते हैं, आपको इस तरीके का काम करने के लिए आप इस फंक्शन का यूज कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये जरूरी नहीं है कि आप इसी शीट में करें, आप विद इन शीट्स, मतलब विद इन शीट्स तो कर ही रहे हैं, लेकिन आप अक्रॉस शीट्स भी यूज कर सकते हैं। अक्रॉस शीट्स का मतलब ये है कि जैसे ये डेटा हमने यहाँ लिखा होता, हम इसे कॉपी कर रहे हैं, एक हमने इसी के बाद नई शीट इंसर्ट कर दी, और मान लीजिए यहाँ पेस्ट कर दिया होता, ठीक है। यहाँ आए, ये डेटा भी हमने कॉपी कर लिया और अपनी अगली शीट में गए और उसे यहाँ पेस्ट कर दिया। ये ऐसे ले लिया हमने, है ना। अब ये यही चीज यहाँ पे भी कर सकते थे, इज इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट में ये वाली सेल, सबसे पहले इसको हमने बना दिया एब्सोल्यूट रेफरेंस यहाँ पर, कॉमा, देन टेबल है हमारी डाटा, कॉमा, फिर अब क्या देना आपको, कॉलम नंबर, कॉमा, फॉल्स, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। इसी फंक्शन को जल्दी से सब कॉपी कर लेंगे और यहाँ आए 3 4 5 6 7 9 10 11 एंड 12, और कोई भी एक रोल नंबर दे करके देख लेते हैं 951। ये देखिए इस सेल को अगर आप परसेंटेज वाला फॉर्मेट दे देंगे तो अब आपको, है ना, 852, ये देखिए इस तरीके की चीजें जो है आप यहाँ से, मतलब विद इन शीट भी कर रहे हैं जिसमें कि एक ही शीट है जिसमें आप सारा काम कर रहे हैं, और अक्रॉस शीट भी आप ये काम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या होगा 369, है ना। ये सारी चीजें हैं जो आप यूज करते हैं। तो ये वी लुकअप फंक्शन था जिसमें आपने कॉलमनर सर्च की। ऐसे ही नेक्स्ट हमारा फंक्शन है एच लुकअप। एच लुकअप एक ऐसा फंक्शन है जिसमें हम हॉरिजॉन्टल लुकिंग करते हैं, लेकिन हॉरिजॉन्टल लुकिंग का मतलब ये कि जहां पर डेटा आपने कुछ इस तरह से फीड किया हो कि आपको सर्चिंग करनी है, पर आपको रो वाइज सर्चिंग करनी है, नॉट कॉलम वाइज। तो वैसे तो देखिए नाम से वही लगता है, वी लुकअप मतलब वर्टिकल सर्चिंग है, पर वर्टिकल सर्चिंग का मतलब ये है कि कॉलम वाइज आपको सर्च करना है, वर्टिकल का मतलब आप रो पे मत जाइएगा, ये ध्यान रखना। और एच लुकअप में रो वाइज सर्चिंग करनी है, वी लुकअप में कॉलम वाइज और एच लुकअप में रो वाइज। अब उसके लिए क्या एग्जाम्पल हो सकता है, पहले मान लीजिए हम यही डेटा लेते हैं, दो एग्जाम्पल आपको दिखा रहे हैं। एक डेटा तो हमने यही उठा लिया अपना, इसी डेटा को हमने उठाया, यहाँ से कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद अब हम इसे पेस्ट करेंगे। लेकिन जब हम इसे पेस्ट करेंगे, कहाँ यहाँ पे जब हमारा ये डेटा है इसको हम पेस्ट करेंगे, तो उसको पेस्ट करते समय हम ये करेंगे कि इसको हॉरिजॉन्टल, इसको ट्रांसपोज कर लेंगे। हम यहाँ से हमने इसे कॉपी किया है और हम इस शीट में आ गए अपनी यहाँ पर, और अब हम इसे पेस्ट करने जा रहे हैं। मगर पेस्ट करने के पहले हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पर पेस्ट स्पेशल ऑप्शन में आए, यहाँ आए और कह दिया ट्रांसपोज, ओके। तो देखिए अब रोल नंबर ये है ना, और उसके नीचे उसकी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, ये देखिए इस तरह से, ठीक। अब अगर आप चाहते हैं कि रोल नंबर हम दें और उसके दूसरे रो का डेटा, उसके तीसरी रो का डेटा, उसके चौथी रो का डेटा आपके पास मिले, तब उसके लिए आप क्या करेंगे, यही डेटा यहाँ से कॉपी कर ले रहे हैं, ये कर दिया हमने। अब रोल नंबर एंटर करना है,
पर अब डेटा क्योंकि हमारा रो वाइज फीडेड है, कॉलम वाइज नहीं फीडेड है, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे फंक्शन एच लुकअप। सिर्फ फंक्शन चेंज होगा, बाकी सब कुछ ऐसे ही रहेगा। कॉलम इंडेक्स नंबर आपका जो है बदल जाएगा। कॉलम इंडेक्स नंबर की जगह आपको रो इंडेक्स नंबर देना है, पर उसके पहले मैं इस रेंज को नाम देना चाहती हूँ ताकि मुझे बार बार फंक्शन में इसको देना ना पड़े, लिखना ना पड़े। यहाँ मान लीजिए मैंने लिख दिया, इसका नाम ही लिख दिया एच लुक, ऐसे हमने डाल दिया इसका नाम। ठीक है, अब हम यहाँ आए अपने डेटा में और यहाँ हमने कहा इज इक्वल टू एच लुकअप, ब्रैकेट में सबसे पहले ये वाली सेल, इसको सिलेक्ट करके हमने एब्सोल्यूट बनाया और रेंज का नाम डाल दिया एच लुक, कॉमा कौन सी रो का नंबर है, कौन से नंबर की रो है, सेकंड नंबर की रो है, फॉल्स। इसी को जल्दी से उठा के यहाँ से यहाँ तक कॉपी किया और अब यहाँ पे कर दिया हमने 3, एक बार देख लेते हैं, 2 3 4 5 6 7 9 10 11 3 4 5 6 7 9 10 11 and 8 50 369 950। इस तरीके के डेटा के लिए आप एच लुकअप फंक्शन का यूज करते हैं। एच लुकअप के लिए हम आपको एक एग्जांपल और दे दे रहे हैं कि मान लीजिए यहाँ पर आपने कुछ स्टेट्स के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है, और स्टेट्स के नाम लिख दिए, मान लीजिए यूपी, एमपी, महाराष्ट्र और एक और ले ली, मान लीजिए आपने कुछ भी ले लिया, एक और ले लिया आपने एचपी, हिमाचल, ठीक है। अब यहाँ पर आपने लिखी, यहाँ पर लिखा टेम्परेचर, यहाँ पे लिखा मान लीजिए ह्यूमिडिटी, यहाँ आपने लिख दिया एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, और एक यहाँ पे आपने लिख दिया रेनफॉल। ऐसे कुछ आप यहाँ पे मतलब वेदर से रिलेटेड अपना कुछ मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में है और आप इस तरीके का कुछ डेटा पूरे के पूरे कंट्री पे का आप अपना मेंटेन करते हैं। अब आप ये चाहते हैं कि यहाँ पर आपको एक कॉलम दे दिया जाए, सपोज यहाँ लिख दिया जाए एंटर नेम ऑफ स्टेट, स्टेट का नाम आप एंटर करें, कहाँ एंटर करें स्टेट का नाम, वो यहाँ कह दिया गया आपसे, ठीक है, कि आप जैसे ही इस सेल में स्टेट का नाम एंटर करेंगे तो उसका ह्यूमिडिटी, उसका रेनफॉल, उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर और उसका टेम्परेचर करेंट, वो यहाँ आ जाएगा। जैसे स्टेट का नाम यहाँ डालेंगे, इस सेल का कलर हम बदल दे रहे हैं जस्ट थोड़ा सा इसको बस बदलने के लिए, डिफरेंट दिखाने के लिए, बाकी कुछ नहीं है। तो जैसे ही इसमें आपका काम हो वैसे ही यहाँ पर जो है उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू आ जाए, क्योंकि देखिए जरूरी नहीं कि हर बार अगर हम यहाँ दे रहे तो उसके नीचे ही जाए, हो सकता है उसके आगे इन्फॉर्मेशन आए, ये जरूरी नहीं है। तो अब क्या है, बस हमें ये देखना है कि हमारा डेटा किस तरह से फीडेड है, तो वो हमारा डेटा रो वाइज फीडेड है। तो हम यहाँ पर फंक्शन यूज करेंगे एच लुकअप, सॉरी एक बार रेंज को नाम दे दें पहले और कुछ डेटा यहाँ पे डाल भी दें। इस पूरी रेंज को हमने यहाँ पे नाम दे दिया है, यहाँ पे लिख देते हैं कंडीशंस, ये वेदर कंडीशंस है और इस रेंज को हमने यहाँ पे नाम भी दे दिया, ठीक। अब यहाँ पर ये जो वैल्यू है, ये सब वैल्यू हम परसेंटेज में डालना चाहते हैं कि इसमें कितना, इतना, इसमें कितना, तो ये ऐसे परसेंटेज का सबको फॉर्मेट दे दिया। अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं, सपोज हमने दे दिया 88 88 56, कुछ भी ऐसे हम वेग फिगर्स लिख रहे हैं।
कि हमने डाल दिया। बस अब हम ये चाहते हैं कि ये जो हमने यहाँ पे डाला है वो डेटा हमें यहाँ पर चाहिए, और यहाँ पर हम चाहते हैं कि ये डेटा हमें इस तरह से दिखाई दे। तो हमें मालूम है कि ये परसेंटेज में आएगा, तो इसके लिए पहले इसका फॉर्मेट परसेंटेज कर दिया। अब बस यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू एच लुकअप, सबसे पहले किस सेल में, तो हमारी सेल सर्च सेल ये है, किस डेटा में, हमारे इस डेटा में, वेदर, कौन से नंबर की जो रो है टेबल में, दूसरे नंबर की रो है, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए दिस, और यही हम सब पर कॉपी कर रहे हैं फंक्शन को। बस 2 की जगह, ओह सॉरी, देखिए अब ये फर्क पड़ा, ध्यान नहीं दिया था इस चीज को। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमारी सर्च सेल क्या है, G79 है, जबकि यहाँ पर देखिए अभी क्या होगी, H79, क्योंकि जैसे ही फंक्शन यहाँ से यहाँ कॉपी हुआ तो इस सेल में इसके पहले वाली सेल थी, तो इस फंक्शन ने इसके पहले वाली सेल ले लिया। इसीलिए मैं बता रही हूँ कि एब्सोल्यूट रेफरेंस क्यों जरूरी होता है, कि जब आप चाहते हैं कि ये फिक्स रहे सबके लिए, तो हमें इसको फिक्स करना है, हम करना भूल गए थे, अभी हमने फिक्स किया है, और वापस से हम इस फंक्शन को अब सबके लिए कॉपी कर देना है। अब देखिए यहाँ भी G79 है, और यहाँ भी G79 और आगे तक चलेगा। बस ये है कि अब रो नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 3, यहाँ पर अब रो नंबर क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पे रो नंबर क्या हो जाएगा 5। बस अब आपको सिर्फ क्या डालना है, आपको डालना है स्टेट का नाम, तो हमने यहाँ पे लिख दिया महाराष्ट्र। ये देखिए 85, 75, 69, 85, 85, 75, 69, 85, इस तरीके की चीजें जो हैं आप देखते हैं, आप करते हैं, और आपके पास आ जाता है। अभी यहाँ पे लिख देते हैं यूपी, ये देखिए यूपी की इंफॉर्मेशन आ गई। अभी यहाँ पे लिख देते हैं एमपी, ये एमपी की इंफॉर्मेशन आ गई। तो जिस तरीके से आपको चाहिए वैसे आप यूज कर सकते हैं, बहुत काम आता है, बहुत जगह पर यूज होता है। इनफैक्ट मैंने जैसे पहले भी बोला है कि अगर आप किसी को भी बोल देते हैं ना कि एक्सेल आता है, और वो प्रोफेशनल होगा जिसके सामने आप ये बोल रहे हैं, तो वो आप सबसे पहले आपसे 2-3 चीजें यही पूछेगा, गोल सीक पे काम करना आता है, सिनेरियोज बना लेते हैं, पाइवट टेबल यूज कर लेते हैं, ये 2-3 चीजें वो आपसे जरूर पूछने वाले हैं। और एच लुकअप वी लुकअप किस तरह का आता है, कितना कर लेते हैं। तो ये हमारे एच लुकअप वी लुकअप फंक्शंस हो गए, कंसोलिडेशन हो गया। अब बात करते हैं हम वैलिडेशन की। वैलिडेशन इज अ काइंड ऑफ क्रॉस चेक टुवर्ड्स द डेटा, माने आप डेटा फीड कर रहे हैं, और आपको डेटा फीड करने से पहले ही ये पता है कि जो वैल्यू आप फीड कर रहे हैं वो एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया में आने वाली है, यानी आपको पता है कि इससे ज्यादा की वैल्यू फीड ना हो, इससे कम की वैल्यू फीड ना हो। ऐसा कुछ अगर आप चाहते हैं कि एक चेक लगाना अपने डेटा पर, तो आप यूज करते हैं वैलिडेशन ऑप्शन। काम कर चुके हैं और काम करने के बाद यदि आपको लगता है कि उसमें कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जो आपके क्राइटेरिया के बाहर की हो सकती हैं, तो किए हुए काम पर भी आप वैलिडेशन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एज एन ऑडिटर आप कहीं गए, सपोज आप सीए हैं, ठीक है, और आप ऑडिट करने गए किसी कंपनी में, और आपने उसकी पूरी की पूरी ईयर की अपनी डेटा उसमें ले लिया, लेकिन अब आपने उससे डेटा तो ले लिया, अब आपको देखना है इसमें कोई इनवैलिड अमाउंट है। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि भाई सेल की अमाउंट इतनी होनी चाहिए, इससे ज्यादा मत रखना, अगर इससे ज्यादा आप रखोगे तो आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा फॉर एग्जाम्पल। तो उस तरीके में आप देखना चाहते हैं कि इससे ज्यादा कौन सी वैल्यूज है, कितनी है नहीं देखना है, कितनी है तब तो फिर काउंट इफ, है ना। लेकिन आपको क्या करना है, और आपको ये हाईलाइट भी नहीं करना कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर दो, आपको ये देखना है यहाँ पर कि जो वैल्यू आपके क्राइटेरिया में नहीं आ रही है, जो इनवैलिड वैल्यूज हैं, जो आपको वैलिडेशन जिन पे अप्लाई करना है, तब आप ये वैलिडेट ऑप्शन का यूज, वैलिडेशन ऑप्शन का यूज करते हैं। वैलिडेशन ऑप्शन जैसा मैंने अभी आपको बताया दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। दोनों तरीके का मतलब क्या है कि आप जो है किए हुए काम पे भी कर सकते हैं, और आप काम करने से पहले भी कर सकते हैं। अगर आपको पहले से ही पता था कि किस तरह से डेटा फीड करना है और क्राइटेरियाज है उसमें, तो आप पहले ही वैलिडिटी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि काम करने के बाद आपको चाहिए, पहले नहीं बताया गया, तो आप बाद में वैलिडेशन चेक कर सकते हैं। जैसे हम फिलहाल किए हुए काम की बात कर रहे हैं, हमारे पास एक ये डेटा बना हुआ है, कोई सा भी एक ले लेते हैं यहाँ से, हमारे पास ये डेटा है यहाँ पर, और इस डेटा में हम चाहते हैं कि हम वैलिडिटी चेक करें। लेकिन अब ये वैलिडिटी हम चेक कैसे करेंगे, इस चीज को हम यहाँ पर देखना चाहते हैं। देख लेते हैं कोई डेटा इस तरह का हम चाह रहे थे, देखिए इसमें कुछ है क्या। चलिए ये डेटा है हमारे पास। सबसे पहले तो हम इसका सारा फॉर्मेट हटा दे रहे हैं। सारा का सारा फॉर्मेट हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सारा का सारा फॉर्मेट हटाने के लिए डेटा को हम सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद में फॉर्मेट में आकर के क्या देंगे,
क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग हमारे पास ऑप्शन भी है, ये देखिए यहाँ पर, इससे भी हम कर सकते हैं। क्या हमने इसका कोई थीम लिया था क्या? ठीक है, ये हमने ले लिया, ये हमने अपनी अच्छा कोई थीम बनाई थी, वो हमने यहाँ पे अप्लाई करके दिखाया था। चलिए खैर, तो ये हमारे पास डेटा है जिस पर हम काम करना चाहते हैं, और जो है इस पे हम वैलिडेशन अप्लाई करेंगे। तो यहाँ फिलहाल हम ये जो है डेटा हमने लिखा हुआ है, इसको हम मान लेते हैं कि अलग अलग फिगर्स लिखी होंगी, फिलहाल हम ऐसा मान के चल रहे हैं। बाकी लिखी तो मतलब यहाँ पर डिफरेंट चीज़ें रिपीट हुई हैं, पर फिलहाल हम इतना इन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमारा मेन जो कंसंट्रेशन है वो है, मान लीजिए ये, सपोज हमें ये कह दिया गया है कि किसी भी प्रोडक्ट का रेट आपको मान लीजिए कह दिया जाए कि 20, सपोज आपसे कह दिया कि 45 से ऊपर रेट नहीं रखना है, तो क्या इसमें 45 से ऊपर की वैल्यूज हैं? और अगर हैं तो उनको इनवैलिड बताओ, मतलब एनसर्किल कर दो, जो गलत वैल्यूज हैं उन्हें एनसर्किल कर दीजिए। तो आपको ऐसा अगर काम करना है तो आप सबसे पहले तो वो पूरी रेंज सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से डेटा ऑप्शन में जाएंगे, और डेटा मेन्यू में आकर के यहाँ से क्या कहेंगे, वैलिडिटी। वैलिडिटी पे जाकर के क्लिक करेंगे तो सबसे पहले तो ये पूछ रहा है अलाउ, क्या अलाउ करना है? तो आपको कहना है अलाउ होल नंबर। देखिए यहाँ पे तो होल नंबर है, तो अलाउ होल नंबर। किस तरह की वैल्यू अलाउ करिए? अलाउ करिए लेस देन कितना, 50, यानी 50 से कम वाली तो अलाउ कीजिए, लेकिन अगर 50 से ज़्यादा हैं तो उनको अलाउ मत कीजिए, मतलब उन्हें वैलिडेट करिए। तो अब उन्हें एनसर्किल करना है या कुछ भी है, या आप एरर मैसेज देना चाहते हैं, अभी हमने इतना ही किया, और इतना करने के बाद हमने कह दिया ओके। अब यहाँ पर वैलिडिटी तो अप्लाई होगी, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा? तो अब जो ये वैल्यूज हमारी इनवैलिड हैं, हम चाहते हैं इनवैलिड वैल्यूज जो है हमारी, वो हमारी वहाँ पर एनसर्किल हो जाए, या कुछ इस तरीके का हाईलाइशन हो जाए। तो एक बार फिर से हम इसी वैलिडेशन ऑप्शन पे ही जा रहे हैं, ये देखिए लिखा ही हुआ है, इनपुट हेल्प पे आए हम यहाँ पर, और एरर अलर्ट में आ गए, हम वहाँ कुछ नहीं करेंगे अभी। और एरर अलर्ट में हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे लिख दिया एक्शन। देखिए 3 तरह के एक्शन होते हैं, एक स्टॉप है, वार्निंग है, और इन्फॉर्मेशन है। मैक्रो से आपको कोई काम नहीं करना। स्टॉप लिया, अब स्टॉप में आप लिखना क्या चाहते हैं, तो मान लीजिए आपने लिख दिया यहाँ पर स्टॉप एट वंस, और क्या मैसेज देना चाहते हैं, वैल्यू बियॉन्ड या वैल्यू एक्सीडिंग लिमिट्स, और इतना करके आपने ओके कर दिया। ठीक, अब यहाँ पर डेटा वैलिडेशन, यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं है, एनसर्किल करने का ऑप्शन नहीं होता, काम करने से पहले ही आपको ये आपने कर लिया है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये वैल्यू 50 से शायद 55 से ऊपर, 50 से ऊपर कोई लिखी भी नहीं है मेरे ख्याल से वैल्यू है, इसी को हम कर लिखी तो है यहाँ पे 55 हमने जैसे लिखा और एंटर किया, तो देखिए जैसे ही हमने एंटर किया उसने क्या लिख करके आ गया, स्टॉप एट वंस। याद है आपको, हमने टाइटल दिया था अपने आप, और ये स्टॉप, क्योंकि एरर टाइप हमने क्या लिया था, एक्शन टाइप क्या लिया था, स्टॉप, तो ये रेड कलर का क्रॉस यहाँ बन के आ गया, और हमारा मैसेज लिख के आ गया, और यहाँ पर सिर्फ ओके है। याद है आपको, जैसे कल हमने आपको बताया था जावास्क्रिप्ट में भी हम इस तरीके की चीज करते हैं, यहाँ हमने ओके कर दिया। ओके करने से क्या है कि जो वैल्यू इसमें पहले से लिखी थी वो आ गई, या मान लीजिए कि अगर कुछ ना लिखा होता तो ये सेल खाली हो जाती, मैंने आपको दोबारा से इसमें सेल फीड करनी होती। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। या फिर अगर आप काम करने वाले थे, जैसे हम मान लीजिए यहाँ पर डालना चाहते थे रेट, हमें यहाँ पर लिखना था, और रेट लिखने से पहले हमें पता था कि गलती से भी हम रेट जो है कोई ऐसा ना लिख दें, जैसे हमें 50 से ऊपर की वैल्यू नहीं लिखनी है, तो हमने जैसे यहाँ पे फीड करना है, लेकिन हम चाहते हैं कि अगर गलती से भी हम ये वैल्यू फीड कर दें, यहाँ से लेकर के यहाँ तक में अगर हम 50 से ऊपर की वैल्यू फीड करें तो ये हमें तुरंत बता दे,
हमें बाद में चेक ना करना पड़े। तो उसके लिए ही यहाँ से डेटा पे आए, डेटा वैलिडिटी ऑप्शन पे गए और वैलिडिटी ऑप्शन पे जा कर के यहाँ से कहा कि क्राइटेरिया क्या है, एक होल नंबर फीड करने दीजिए, किसको अलाउ करिए, लेस देन 50 को अलाउ कीजिए, और 50 से ज़्यादा होते हैं तो क्या करिए, एक स्टॉप एक्शन ले लिया है और यहाँ भी लिख दिया, मान लीजिए स्टॉप, यू कैन नॉट राइट अबव 50, ये लिख दिया हमने, ठीक है, और कह दिया ओके। अब हम यहाँ पर अपनी वैल्यू फीड करेंगे। जब तक आप वैल्यू सही फीड करेंगे सही होगा, लेकिन जैसे ही गलत फीड करेंगे तो देखिए आपका स्टॉप मैसेज आ गया। स्टॉप का मतलब ही होता है कि ओके करने पर देखिए वो सेल आपकी रिमूव हो गई और अब आप उसमें डेटा दोबारा से फीड करेंगे, है ना, इस तरह से आप काम करेंगे। जबकि अगर यही चीज हम यहाँ पर करना चाहते थे, अब ये वैलिडेशन हम दूसरी तरीके का दिखाना चाहते हैं। ये वैलिडेशन अगर हम स्टॉप की जगह पे कहते हैं वार्निंग, है ना, और वार्निंग करके ओके करते हैं, तब क्या फर्क पड़ेगा। अब जैसे ही हम वैल्यू से ज्यादा देंगे तो वार्निंग में देखिए आपके पास एक वार्निंग मैसेज आएगा जिसमें आपके पास ओके और कैंसिल दो ऑप्शन है ना। याद होगा अलर्ट की तरह से कि ये अलर्ट कर रहा है, वार्न कर रहा है आपको, ओके और कैंसिल। यानी अगर आपने पहले से एक लिमिट लगाई थी कि 50 से ऊपर का नहीं लिखना और आपने कैंसिल किया तो देखिए वो वैल्यू फिर भी रिमूव हो गई और फिर आपने सही डाल दी। लेकिन मान लीजिए लगाया तो था कि 50 से ऊपर नहीं लिख सकते, पर अभी लिखने पर आपने कहा नहीं 50 से ऊपर लिख दो, मान लीजिए अभी तुरंत की तुरंत डिसाइड किया कि लिखना है, तो अब रिमूव करने की जरूरत नहीं है। अगर वार्निंग लगाई थी तो आपके पास ये ऑप्शन है कि वो वैल्यू भी आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये डिसीजन आप इसी बात पे लेते हैं कि क्राइटेरिया अगर अपडेट होता है तो आप ओके और कैंसिल अगर चाहिए कि जरूरत पड़ने पर ले भी लें तो वार्निंग दीजिए, फिर स्टॉप मत दीजिए, क्योंकि स्टॉप का मतलब है आप उसे डिलीट करके बाहर आएंगे और दोबारा से रीटाइप करेंगे। और अगर आपको चाहिए कि नहीं अगर बाद में कभी अपडेशन भी चाहिए हो सकता है तो आप स्टॉप की जगह में वार्निंग दे सकते हैं। इसके अलावा और क्या आपके पास ऑप्शन होता है, इसके अलावा एक ऑप्शन आपके पास वार्निंग के अलावा होता है यहाँ पे इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन में अगर आप ये काम करते हैं, देखिए बिल्कुल ये ठीक है, यहाँ पर अभी हमने यहाँ 55 कर दिया तो इन्फॉर्मेशन में इंफॉर्मेशन आएगी और यहाँ पर यू कैन नॉट राइट अबव 50 ओके कर दिया तो देखिए वो वैल्यू आपकी जो है वो वैल्यू एक्सेप्ट हो जाएगी, वो रिमूव नहीं होगी जैसे कि अलर्ट में रिमूव हो रही थी, आपकी वार्निंग में रिमूव हो रही थी, वो ऐसी आ गई आपकी। और दोबारा अगर आप कुछ भी लिखते हैं ऐसा और अगर आप कैंसिल करते हैं तो कैंसिल करने पर वो वैल्यू आपकी रिमूव होगी। तो ओके कर दिया तो एक्सेप्ट हो गई और कैंसिल करने पर रिमूव हो गई। तो इस तरीके की वैलिडिटी है। ये हमने आज केवल नंबर्स की बताई है, कल हम आपको और वैल्यूज पे भी बता देंगे कि किस किस तरीके की और सिचुएशंस ये यूज की जा सकती हैं। आज तो इतना ही रखते हैं क्योंकि टाइम ऊपर हो जा रहा है, कल हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं।